तुम ठीक हो ना? अरे तुम्हें देखने के बाद तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सुनिए ना, आप खड़े क्यों हैं? तो क्या करे, सो जाएं? नहीं, बैठ जाइए, हम आपके लिए पानी लाते हैं। नहीं, पानी तब पियेंगे जब बेटे को अपनी गोद में लेकर खिलाएंगे, जी भर को उससे देखेंगे, तब जाके जो चाहोगी सो करेंगे। लो बेटे को लाओ। अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था, अभी दूध पिला के सुलाया है इसको, अभी तुरंत उठेगा तो रोने लगेगा। आप आए हैं तो कुछ दिन तो रहेंगे ही। हाँ भाई, साथ में रहना है। अभी थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, ज्यादा देर सोता भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बिना बेटे के देखे मैं पानी पी नहीं सकता। लो राजू, आजा 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 आजा। बोला ये तो काफी बड़ा हो गया। अरे आंखें तो खोलो, देख कौन है बे? ए बेटा, ये सोता ही रहता है, अभी भी सोया है। तो इसका गला कटा हुआ है, वास्तव में पहले से मर चुका है। ये हरामखोर मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? इसका मतलब है बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं है। फूलकली, तुमने कहा बच्चे को मैंने दूध पिलाया, सो रहा है? बच्चा तो मर चुका। हाँ, मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं है। किसने मारा इसे? न जाने किसने अपने मुन्ने को मार डाला। मतलब? मैं सुमन को, मुन्ने को देकर के सुमन के लिए खाना लाने गई थी। अच्छा। अपनी बिटिया भूखी थी, छोटू राशन लेने गया था, काफी देर हो गया आया नहीं। मैं गांव में खाना मांगने चली गई, लौट कर आई, देखी तो सुमन भी यहाँ नहीं है। और मतलब तुझे नहीं पता कि इस बच्चे को किसने मारा? नहीं। साफ साली क्यों नहीं बताती कि तुमने हमारे बेटे को मार डाला? नहीं, ये आप सबसे पहले मैं तेरे दिमाग का इलाज करता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों रे हर जाए मुझको, तो इतना बता, किसके बहकाने में बोल तू आ गई। मार दी मेरे बेटे को तू बेशरम, मेरे मासूम बच्चे को तू खा गई। इसका मतलब इसी गांसे से मेरे बच्चे को काटी है तूने। रविवा, जल्दी आओ, बुलाओ उसे। ये गांसा हमारे घर में कहाँ से आया? ये अपना नहीं, मुझे नहीं मालूम ये किसका है, कहाँ से आया, कुछ नहीं मालूम। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं तेरा यकीन करूंगा, अभी मार मार के तुझसे जब पूछूंगा तब। पूछ। अब बताइए गणासा कहाँ से आया? क्या मुसीबत ऐसी पड़ी जो तूने बच्चे को मारा? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? और ये गड़ासा कहाँ से आया, कुछ नहीं मालूम मुझे। तुझे कुछ नहीं मालूम? नहीं, कुछ नहीं। बता दे बच्चे को क्यों मार रहा, वरना साली जान से मार दूंगा मैं तुझे। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हमारे बेटे को मार दिया जाए। साफ बोल। तेरी बात मैं सुन रहा हूं।
एक पठान की बात की तो मार डालूंगी। खा के भगवान की मैं कसम कह रही जान मासूम मुन्ने की मैंने ना लिया झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं खून बच्चे का मैंने नहीं है किया तूने मासूम बच्चे को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा भगवान की कसम खा के कहती हूँ मैं उस वक्त नहीं थी चल ठीक है मान लेता हूँ कि तूने बच्चे को नहीं मारा तो खा मेरे सर की कसम कि जैसे तेरा बेटा मरा वैसे तेरा पति भी मर जाए और इस मरे हुए बच्चे की कसम खा साली खा कसम आपको मेरी बातों पर अब भी यकीन आराम जादी खा कसम ठीक है आज तक ना तो मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया है ना ही कभी झूठ बोला है आज भी आपकी कसम खा के कहती हूँ मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है और अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाती हूँ मैंने अपने मुन्ने का खून नहीं किया अगर उस वक्त होती मैं अपनी जान दे देती लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने देती अगर आपको अब भी यकीन ना हो तो उठा लीजिए वही गड़ास जिससे हमारे मासूम बेटे का गला काट दिया गया वैसे ही हमारा भी सर धड़ से अलग कर दो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी लेकिन मैं सच कह रही हूं मैंने मुन्ने को नहीं कहीं ये सच तो नहीं कह रही भूल कर ही सब कुछ कर सकती लेकिन झूठी कसम नहीं खा सकती नहीं इसने कभी झूठ बोला ही नहीं जब से हमारी जिंदगी में आई यार मैं भी कितना बेवकूफ आदमी हूं उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूं मारते चला जा रहा हूं मरी बच्चे की कसम खिलाया उसे अपनी कसम खिला खा लिया इसने इसका मतलब यह है कि जिस औरत ने फोन लगाया था कहीं उसी ने तो नहीं मार डाला बच्चे को मेरा बाप बिल्कुल ठीक कहता था साला अनपढ़ है तू किसी काम का नहीं है गंवार है तू अनपढ़ अंगूठा चाप सही कहता था आज पढ़ा लिखा होता तो दिमाग से काम लेता बच्चे का खून देखा और उसे मारना चालू कर दिया गलत बात है नहीं इसने बच्चे को नहीं मारा फूल कभी तूने बच्चे को नहीं मारा मैंने नहीं मारा है इसे मारने वाला कोई और है तू खाना मांगने गांव में गई थी अपनी बिटिया बहुत भूखी थी
मैं तेरी तकलीफ को समझ सकता हूं। मैं समझ गया कि तूने बच्चे को नहीं मारा, इसे मारने वाला कोई और है, लेकिन मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। गलत किया है मैंने फूल के लिए। और इस अनपढ़ पति को, गंवार आदमी को इन्हीं हाथों से मारा था ना। देख इस साले हाथ कटकर गिर क्यों नहीं जाते। मुझसे भूल हो गई है फूलकली, माफ कर दो हमको, माफ कर दो। क्या कर रहे हैं आप? कोई तो कर रहा हूं। आपकी इसमें कोई गलती नहीं, गलती है हमारी। आप ही नहीं, कोई भी इंसान होगा, एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आपको मेरे ऊपर विश्वास से भरोसा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाथ मत जोड़िए। कहाँ किया मैंने तुझ पे भरोसा? यही तो गलत किया ना मैंने तुम पे हाथ उठा के। एक बार इसे देख तो सही, ये हमारा वही बेटा है जिसके लिए कितनी मन्नतें मांगी थी मैंने कि इस बार बेटा होगा, बस अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएंगे, हमारा बेटा दुनिया में नाम रोशन करेगा। इतना पढ़ाऊंगा जैसे मेरा छोटा भाई सुमित कुमार है। सुमित कुमार जैसा संस्कारी बच्चा इससे बनाऊंगा मैं। न जाने किसकी नजर लग गई, हमारे बच्चे को मार दिया। फूलकली चुप हो जा, तेरा बेटा मार डाला गया। मैं जान सकता हूँ तेरे दिल पर क्या बीत रही है। ये मेरी दुनिया, ये मेरी दुनिया हो। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। जिसने मेरी खुशी छीन ली है, मैं दुआ दूं उनका भला हो। एक काम करते हैं फूलकली, हमें उस बच्चे का कफन दफन करना होगा। बच्चों का इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है छोटू आता हो। रोना बंद करो फूलकली, शायद हमारे नसीब में बच्चा नहीं था। आओ, सब ठीक हो जाएगा। चौकीदार, कल्याणपुर गांव यही है। जी सर। पता करो सुनील का घर कौन सा है। साहब आप तो बड़े साहब हैं, आप खुद ही पता कर लीजिएगा। सब मैं तो चौकीदार हूँ सर। तो क्या हुआ? मैं क्या पता करूंगा साहब? जाकर पता करो, हमारा आदेश है, जाओ। ठीक है सर, आप चलिए सर, हम लोग पता करते हैं। हाँ। है मिस्टर, इधर आओ।
क्या बात है, बोले। सुनील कुमार का मकान बता सकते हो? शहर किधर है? मैं ही सुनील कुमार हूँ। तुम ही हो सुनील कुमार? हाँ, क्या बात। तुम्हारा ही नाम सुनील कुमार है। हमने ये सुना है कि तुम्हारे बेटे का कत्ल हो गया है, और कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं, तुम्हारी ही पत्नी है जिसका नाम फूलकली है। नहीं नहीं भाई, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सब अफवाह किसने बताया आपसे? कौन बताने वाला कौन है? अरे तुम्हारे गांव की वो रेखा सिंह ने बताया है। हमारे गांव में कोई रेखा सिंह है ही नहीं। अच्छा एक बात ये पहले बताओ, तुम्हारा बच्चा ठीक ठाक है? भाई बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा। लेकिन ये तुम्हारे आंख में आंसू कैसा? मेरे आंखों में आंसू कहाँ है? हाँ, घरवाली ने रोटी बनाया था, प्याज काट रहा था कि उसी से खा लूंगा, बस आंखों में आंसू आ गए बस। हाँ साहब, घरवाली ने रोटी बनाया और तुम प्याज काट के रोटी खा रहे थे। हाँ भाई, ये आंख भर आई है। लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है कहाँ? पत्नी? हाँ, तुम्हारी बीबी है कहाँ? वो तो इस वक्त मैके गई है। क्या? हाँ भाई, मैके में है ना, अभी अभी तो निकली है वो। देखो, हाँ, अभी अभी ये कह रहा है कि घरवाली ने रोटी बनाया, अभी हमसे ये कह रहा है कि वो मैके चली गई। चौकीदार, अबे दाल में काला है। हम कहो सोचा तो तू न काला हो जा। पहले इस झोपड़ी के अंदर जाओ, झोपड़ी की तलाशी लो। जाओ, झोपड़ी की तलाशी कर। हाँ जाओ, तुरंत जाओ। कौनो गड़बड़ी बताओ साहब। तू चौकीदार है, डरता है? हाँ? क्यों डर रहा है? डरेंगे नहीं, चौकीदार की कितनी कीमत होती है शराब भी जानते मैं भी हूँ तो साथ में तुम्हारे ना, मेरा आदेश है, जाओ। जा तनख्वाह लेने में साले 2 दिन पहले आ जाता है। ये औरत बच्चे क्यों लटाई है? उसके गले से खून क्यों गिर रहा है साहब? कहाँ खून गिर रहा? उधर देखो, ये खून का छींटा है ये। अबे ये तो कहाँ सा है? हाँ, इसे वो बच्चे को ले लो, जाओ, और इसे भी लेके जाओ, जीप में रखो। सीधी तरह से बच्चा दे दे। सुनील कुमार, तुमने हमसे झूठ बोला। हाँ, क्यों? अब इस क्यों का जवाब कहाँ से दे? बस आप कौशाम्बी शहर में था, रेखा नाम की औरत ने बताया कि तुम्हारे बेटे को मार डाला गया। अच्छा, तुम्हें भी वही बताई है? भाग कर आया, देखा तो वास्तव में बेटे का खून हुआ था। बहुत मारा पीटा। बता कैसे मारी, क्यों मारी इसको? इसने मेरी कसम खाई, मरे हुए बच्चे की कसम खाई। और वैसे भी कोई माँ अपने बच्चे को भला क्यों मारेगी? इकलौता बेटा है उसका। साहब, इसने इस बच्चे को नहीं मारा। कोई मारने वाला और रेखा सिंह तो नहीं है साहब। हो भी सकता है, क्योंकि ये माँ ही ऐसी होती है कि माँ तो बच्चे की कत्ल नहीं कर सकती है। हाँ साहब, वही तो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन सुनील कुमार, फिलहाल हम तुम्हारी बीवी से कुछ बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे साहब? इस वक्त बहुत परेशानी में है वो, और फिर कभी आप लोगों जैसे आदमी से कभी नहीं बात किया है। गांव की है ना, अब जो भी कह रहे हैं आप मुझसे बताइए ना। तू घबराता क्यों है? मैं घबरा नहीं रहा हूँ साहब, कभी बात किया ही नहीं है। अरे कुछ भी बात मैं थोड़ा से उससे बात करूंगा और कुछ उससे कहूंगा नहीं, तुम डरो मत। अच्छा, अच्छी बात। हाँ, इधर आओ। अब हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए अपने बेटे के ही इल्जाम में। बच्चे का खून हुआ है,
और ये बताया गया कि तुमने उसका खून कर दिया है। किसी औरत ने फोन लगा के बताया, जिसने मुझसे बताया तो वही थाने में भी बताया। तुम्हें पुलिस से ये कहना कि मैंने बच्चे का खून नहीं किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता ना करो। तुम बात करो साहब, एक मिनट, डांटिए मत साहब, बात करो तुम बात करो। अबे चौकीदार थोड़ा आप यहीं पे रहिए ना, मैं क्या बोलूंगी इनको, क्या जवाब दूं? अरे जो साहब पूछेंगे बहुत सीधा साधा आदमी है, जो पूछेंगे वही बताओ। हाँ मैं यहीं पर हूँ, तुम बात रुक जाओ भाई साहब। चौकीदार शांत हो जाओ। है औरत इधर आओ। कहिए साहब, क्या पूछना चाहते हैं हमसे? तुम्हारा नाम फूलकली है? हाँ साहब। नाम तो साला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लगता है, इसे देखकर ऐसा होता है कि इसे कुछ अपनापन लग रहा है। लेकिन तुम ये एक बात ये मुझे बताओ, कौन सी ऐसी मुसीबत तुम्हें आई कि तुम्हें अपने ही बच्चे का कत्ल करना पड़ा? कैसी औरत हो? अरे हमने माँ देखा है, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। बहुत है। सुन हमारी बात, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। अरे औरत तू कितनी कट्टार, क्या क्यों बच्चे पर तू हुआ? साफ साफ अगर नहीं बताएगी तो बहुत मारेगा। हमारी बात सुनिए साहब, आप हमारे पति से बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहते हुए सुना कि एक माँ एक बच्चे का खून नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बात सुनिए हमारी। लगाओ नाचो लगाओ नाचो
साहब, जब हमारे बेटे का कत्ल हुआ तब उस वक्त मैं घर पे नहीं थी। कहाँ गई थी? अपनी बेटी के लिए खाना मांगने गई थी। बेटी के लिए? लेकिन इतनी अभागन हूँ कि खाना भी नहीं पाई और बेटा भी दुनिया छोड़ के चला गया। मासूम बेटे को साथ साथ में लेके जाना चाहिए। चौकीदार, इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ और इसे ले चलो जीप पर बैठाओ। चलो थाने पर, तो तुम्हारी वहीं पर तुड़ैया होगी, तब तुम बताओगी, ऐसे नहीं बताओगी। पति कर रही है लेकिन सुमनी, ए सुमनी, ए सुमनिया, हमारी सुमनी हमारे लगे नहीं आवती, हमारा तो कहे तू नाइला भुला गईला, हमरा के बिरहिन बना गईला, ऐसो के फागुन में जिया छछनाते, जियत जिंदगी में धुआं उड़ा गईला, साड़ी चूड़ी लहती, साया साड़ी चूड़ी लहती, साया साड़ी चूड़ी लहती, मिल गई ले परदेसी बालम लाई रे, ऐसे के फागुन में कहवा हो, ऐसे के फागुन में कहवा अछरैले, परदेसी बालम परदेसी बालम सुमनी, निकला ही लगे उनका भेजल खिलौना, सुनसान लगे उनका कहना, सुमनी चढ़ली जवानी मन चढ़ली जवानी मन अजरैले, परदेसी बालम तो कहाँ चली गई रहूं? अबे फालतू बोल, हम जान गए तो हमसे कुछ आई गए रहू ना, तो का समझ में नहीं आ सारा ना महिला दिखाते तो का मेरा दिखाते ही, हाँ? मेहरारू, तू तो मेहरारू हमारा ये एक हार गाल आय हाय, एक सारे नियत खराब नहीं अरे तू ये सब का पहने आ तू, क्या रे के का छोड़ दिया भाई, के का भाई इज्जत न ले भाई, कौन भाई? हम तो संज्ञा ही मार दे मार दे बे, ई तू का पहने आ, का पहने अरे पगली कपड़ा पहने कपड़ा नहीं
का हम कपड़ा पहना होते दुल्हन बनाओ तो का दुल्हन बनाए के ना तो हम अगर भागू भागू ना हाँ, ऐसे शांति से खड़ी रहो ऐसे नाटी खोटी मेहरारू जरूरत रही हमका ज्यादा परेशानी ना होई तो का ज्यादा हम परेशान ना करब तो का नहीं बैठ जा अरे मोरे काकी रे यही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है अदाएं दिल की जानता ही नहीं अदाएं बन गई हो मेरी सदा के लिए बन गई हो मेरी सदा के लिए क्यों मुझे इतना तुम सताती हो मैं तो बाहों में न भर लूं तुझको क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो हौसले और सही हौसले और सही ये करम मुझ पे क्यों जियादा है अदाएं दिल जाना दिया अब क्या करे तेरे साथी अब ना वहाँ वही ले चलो शौचालय के लगे वही शौचालय के लगे लग जा मास्टर जोड़ी कैसे जमतिया है दुल्हन ठीक है नहीं ऐसा मुस्कियात तू आए है अब वही शौचालय के लगे नहीं चला फिर वही तो हर हाथ गोड़ बांध दे और बांधने के बाद ना क्या करब जाना था बोले चाहते ऐसे घंटा बनता घंटा बनता घंटा बनता ओकर बाद तू फेंचकुर फेंक देबू तेरे खाती चिज्जी लेके आती है ठीक है ऐसे बैठ जा तू
ठीक है, ऐसे कुर्सी बैठ जा। हम जाते तोरे खातिर चिज्जू जी लेके आवे, मीठा पान लेके आओ। कहाँ का? हरकपुर के। मीठा पान तू बहुत खा तू ना जा सारे ये से जा तू सारे और के बनाओ दिया रे। हाँ? चल भाई ऐसे बैठी रहू, कहूँ जाओ ना, हम आवत है तब तो हर हिसाब किताब बनाई थी कायदे से। ठीक है, सारा गहरक भगाए भगाए। याद होता है क्या? एक ऐसी लड़की मेरे घर में आके रो रही है, याद होता है। अभी देखती हूँ। अरे जी इधर आओ। कपड़ा ओढ़ना कोनो ढंगा ही नहीं। कौन हो जी? कौन हो? रो क्यों रही हो? क्या बात है, क्यों रो रही है मेरे घर में आके? नहीं रोई नहीं, क्या नाम है? मेरा नाम, हाँ हाँ, मेरा नाम चिम्मसा रानी है। चिम्मसा रानी? हाँ। और कोई घर में है? सब है। तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? कलछुला लाल। कलछुला लाल। तुम्हारी मम्मी का? मम्मी का नाम? हाँ हाँ, मम्मी का नाम तावा कुमारी। तावा कुमारी। हाँ। और तुम्हारे घर में और कोई तुम्हारी बहन है? बहन भी है। क्या नाम है? कुंवारी टाठी। कुंवारी टाठी? हाँ। नाम है, पूरा बर्तन की दुकान है। भाई का नाम कुमारा गिलास। भाई भी है? हाँ। अच्छा सब बात छोड़ो। हाँ। रो क्यों रही हो? रो नहीं। एक काम करो, हाँ। कुछ गाना गाना जानती हो? गाना? हाँ हाँ, कबो कदार गाई थी। गा लेती हो? इन्हर बीचे गावत नहीं यही। अच्छा एक गाना सुनाओ ना। एक गाना? हाँ अच्छा सुनो। अकेली डर लागे
तो लड़ी गे रात मोरी अम्मा। ई क्या करता है रे? साज बंद हो गया ना। तो साज बंद तोहरे तरीके से। हाँ। अच्छा सब कुछ बात खत्म कर। नाचना गाना बहुत बढ़िया जानती हो। अरे माई हो। क्यों रो रही रे? रोइए मत। तुम गाना अच्छा गा लेती हो, मैं तुम्हें कोठे भेज रही हूँ। अरे माई। काम भी कोठे पे चली जाओ, अरे वहाँ खूब बढ़िया गाना बजाना करना, खूब पैसा मिलेगा। अरे माई रे। एक काम कर, अपना मुखड़ा दिखाओ। मुखड़ा दिखाओ ना। चेहरा। हाँ अपना चेहरा दिखाओ। क्या हुआ? पर्दा खोल दो। ए रवि पर्दा खोल क्या? दो। हाँ पर्दा उठा दो। पर्दा उठा दो। हाँ हाँ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो रहने खुल जाए। अल्लाह मेरी बाबा अल्लाह। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। अपना मुंह दिखाओ ना। मुझे देखा। क्यों? मुंह दिखने में क्या बुराई है? कल 4 बुढ़े हमारा मुंह देखे थे। 4 बुढ़े? चारों बुढ़े कोमा में चले गए। इतनी बदसूरत है रे? हाँ। इतनी बदशक्ल? हाय अम्मा हो, तू सकल हमार जिन देखा नहीं तो हाय आत्मा भटकई लागी वह। ये देखो। हाँ। तुम्हारे नाच गाने पे खुश होकर के हाँ। ये दूल्हे राजा के बड़े पापा जी की तरफ से अच्छा 51 रुपया पुरस्कार आया हुआ है। अच्छा। लो इसको रख लो। अच्छा। अच्छा किसका आंखा दिया रे? अपना मुंह दिखाओ ना। अरे माई रे मर जा अब हम। ऐसी कोई बात नहीं, मुंह दिखाओ। इधर मेरे पास आओ। क्या रे? ऐसे शकल बनाया तब को हम चले गए, मरे नहीं बेचारू हर। ये सब कैसे भेद बनाया रे? वह सुमित्रा भोसड़ी वाला कहीं गाली दे रहा है रे? ये हम साफ सफाई करते रहे इतने बार पीछे से काम लगाए दे। कैसन काम रे? ये कमो लगाए के हमका सजा दे। वही सब पहना दिया है। हाँ। ये कहा तेलिया मसान खोपड़ी ले आ। ये कहा रे? उसार भुताही करता है आज का। बुताई करता है आपका बरबरात है ना। हाँ। पागल हो गया है, उसका पागलपन ठीक नहीं होगा। एक काम कर, तुझे भाग लेना चाहिए। भागा नहीं ना? उठाए सब। अरे भागे चाहत रहे लेकिन जब कसे रहे तो कैसे भाग। कसे रहा। एक काम कर, बतावा हमका शौचालय ले जाए के का कर तू का खात पिया। शौचालय में? अरे तो पागल है, उसके बाद जाने दे। एक काम कर, तू चला जा बाथरूम में। क्या हुआ? बेटवा शौचालय पटवत रहा, मातारी बाथरूम पटवत। अरे वहाँ चले जाओ, फ्रेश होकर के तब आना। ज्यादा मेहनत हो गई है, अब मुझे फ्रेश होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बैठ के आराम करती हूँ। दादी माँ, अरे मुझे सुमन, 10,000 रुपए चाहिए दादी माँ। 10,000 रुपया? अचानक क्या काम बढ़ गया? मेरे मम्मी को पुलिस वालों पकड़ के लेकर चले गए दादी माँ, मुझे छुड़वाना है दादी माँ। पुलिस वाले? हाँ दादी माँ। थाने तक ले गए? हाँ दादी माँ। तुम्हें रुपया चाहिए ना? हाँ दादी बगल में माँ। खड़े हो जाओ। मौका अच्छा है, मौका अच्छा है आज इसका भी
यहीं पे खेल समाप्त कर देती हूँ। ये पैसा मांगने आई, ले 10,000 रुपया ले सुमन। हराम जो लेकिन अभी मेरे रास्ते में एक कांटा और बचा हुआ है, वो कोई और नहीं है, वो है काली चरण कसाई। हराम को आ रही हूँ काली चरण कसाई, बचा अपने आप को। ये चमेला रानी तुझे मार करके छोड़ेगी, बचा अपने आप को। हराम आखिर हमारे बिटिया को कौन मार सकता है? हमारे सुनील भैया बताए थे कि मैं भाभी माँ को छुड़ाने खातिर वकील के पास जा रहा हूँ। हाँ, तू घर पे रहना, बिटिया को भूख लगा था। उसके बाद मैं खाने की इंतजाम में चला गया। नहीं, बिटिया के लाश को ठिकाने लगाता हूँ। उसके बाद मैं खुद ही जाता हूँ भैया के पास। सारी बातें मैं भैया को बताऊंगा। उसके बाद मैं खुद ही भैया को लेके आऊंगा। बड़ी कोशिश की फूलकली को बचाने की, लेकिन उसको जेल हो गया। मैंने एक वकील से बात भी किया, उसने एक 10,000 रुपए का मांग किया है कि अगर 10,000 रुपए लाते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को निर्दोष साबित कर सकता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, सोच रहा हूँ कि कौशाम्बी चला जाता हूँ जहां मैंने काम किया था, वहां से पैसे लेकर आता हूँ, फूलकली की रिहाई हो जाएगी, साथ ही साथ बेटी को भी साथ में ले जाऊंगा, ठीक रहेगा, घूम लेगी, मेरे साथ रहेगी। ये कैसे सो गई? सुमन, ए सुमन, बेटा सुमन, देखो उठो, हम तुम कौशाम्बी आज चलेंगे, तुम्हारी माँ को छुड़ाना है ना, चलो चलो उठो भाई। मेरी बेटी तो मर गई, इसका गला काट दिया गया है, कौन हो सकता है?
कौन हो सकता है जो मेरी बच्ची को मार डाला? सुमन, ए सुमन, ये मालिक अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमन, छोटे मेरे भाई, अपनी बेटी सुमन नहीं रही। क्या करें, तुम कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें समझाया था कि बेटी का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, किसी वकील के पास जा रहा हूँ। कहाँ थे तुम? किसने मारा हमारी बच्ची को? भैया, हाँ, हमारी बिटिया बहुत जोरों से भूखी थी भैया। मेरे पास आई, बोली चाचा मुझे भूख लगी है। मैं खाने की इंतजाम में चला गया। जब वहां से आता हूँ तो न जाने कौन हत्यारा आकर हमारी बिटिया को मार डाला भैया। उसके बाद मैं आपको तलाश करते करते फिर से वापस आ रहा हूँ भैया। बेटी भूखी थी? हाँ भैया। तुम खाने के लिए इंतजाम करने गए थे? हाँ। भूखी बेटी को मार डाला गया। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? कहाँ चला अपनी बेटी सुमन को? दिमाग काम करना बंद कर दिया है छोटे। भैया आप धैर्य से काम लीजिए भैया। कहाँ चला गए? लाना पड़ेगा भैया। अपनी सुमन चली गई। मैं मानता हूँ भैया कि आप बाप है, आपको तकलीफ है भैया, लेकिन भैया अगर आप बिटिया की लाश को अंतिम संस्कार नहीं करोगे, अगर कफन दफन नहीं करोगे, तो इसी ग्राम के वासी कोई भी अगर थाने तक सूचना दे दिए भैया तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा भैया। नहीं, जैसे पहले से तेरी भाभी जेल जा चुकी है। हाँ भैया। नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बिटिया की लाश की बर्बादी हो जाएगी भैया। छोटे, मैं उसका कफन दफन करूंगा। हाँ भैया। तुमने हर मौके पर मेरा साथ दिया है। जी हाँ भैया। आज आखिरी बार साथ दे दे। क्या चाहिए भैया आपको? आप बता दे क्यों नहीं भैया? मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे होते दे दे, बेटी का कफन दफन करूंगा। हाँ, वादा करता हूँ, कौशाम्बी जाऊंगा, आऊंगा तो तेरा एक एक पाई चुका दूंगा। भाई दे दे मुझे पैसे। नहीं भैया। हाँ, अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या मैं बिटिया को लाश के लिए, कफन के लिए नहीं देता भैया? नहीं भैया। मैं समझ गया कि तेरे पास पैसे नहीं है। एक काम कर, बच्ची की लाश को उठाओ, हम बगैर कफन के ही से दफना देंगे बाबू। नहीं भैया। क्या करेंगे? बिटिया की लाश को हम बेगर कफन के नहीं दफन करने दूंगा भैया। ये भैया बाबू आए, हमारी मदद करेंगे भैया। इन लोगों से भीख मांग लेंगे भैया। हाँ, ये लोग जरूर मदद करेंगे भैया। अगर ऐसी बात है तो मांग ले भैया बाबू, लोगों से हो सकता है मदद कर दे। मांग ले मेरे भाई। भैया हम लोग अपने खाने के लिए नहीं बल्कि बिटिया कफन के लिए भीख मांग रहे भैया बाबू। इसके पास रुपया 2 रुपया 5 रुपया है, आप सब मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। आप सबके सहारे से हमारी बिटिया कफन दफन हो जाएगा भैया। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए कि बेटी की लाश पड़ी है, कफन के वास्ते हम भीख मांग रहे हैं। मालिक सबको आल औलाद दिया है मेरे भाई। आज इस गरीब सुनील कुमार की मदद कर दीजिए, कफन के लिए भीख दे दीजिए भैया। परमात्मा सबको सुखी रखे हुए भैया। मदद कर दीजिए मेरे भाई, मदद कर दीजिए।
भारी खड़ी है कि है बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा कि है बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा। भैया ये चाचा जी के तरफ से, बाबूजी के तरफ से हाँ ये 20-20 रुपया और 10 रुपए की मदद आया हुआ है भैया। बिटिया मालिक सब भैया को अच्छा रखे, भंडार भरा रहे, औलाद दुनिया में सलामत रहे। बाबू इस गरीब की मदद किया है, परमात्मा आपकी मदद करेगा मेरे भाई, जरूर करेगा भैया। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं, किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। इस दुनिया में कोई ना हमारा, किसको दुखड़ा सुनाऊं कि है बबुआ, बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की है बबुआ। भैया हाँ ये भैया के तरफ से 10 रुपया, हाँ बाबूजी के तरफ से 20 रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपए की मदद आया हो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। दे दे भैया, उधर दे। मदद करो हे दुनिया वालों, फूट गई तकदीर, फूट गई तकदीर है भैया, फूट गई तकदीर। तकदीर के आगे ना गलती है, चलती ना तनवीर के बबुआ, बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की है बबुआ। काफी मदद हो गया है। हाँ भैया और थैला उसको लेकर यहाँ से चलते हैं। एक आखिरी बात ये बताओ बाबू, अगर तेरी भाभी आई आज नहीं तो कल आएगी, अगर पूछा कि बेटी सुमन कहाँ है तो कब बताएंगे? नहीं भैया, बताओ आप हमसे वादा करिए भैया क्या वादा करे बोल। कि आप भाभी माँ से ये बात नहीं बताएंगे कि हमारी बिटिया सुमन इस दुनिया में नहीं है भैया। नहीं बताऊंगा, वरना वो जीते जी मर जाएगी भैया। भाभी माँ वैसे ही टूट चुकी है भैया। सही कहते हो। एक काम करो, किसी को बुलाओ मदद के लिए ताकि इसे उठाया जाए साथी। रवि भैया, रवि भैया, मनोज भैया तू भी चले आओ।
करिए अपनी बच्ची का कफन दफन। छोटे ने कहा कि भाभी से कभी ये बात मत बताना कि बेटी सुमन मर गई। कब तक नहीं बताऊंगा, जान जाएगी वो माँ है और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं बची है कि मुझसे ये बात बता सकूं। अब ऐसी जिंदगी जी कर क्या करेंगे हैं। अब उस तरफ वो जेल में मर जाएगी, वहां बेटे के गम में मेरे लिए रोती होगी। बेटी भी मर गई, बेटा भी मर गया, खत्म हो गई कहानी। अब ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मर ही जाऊं। बिल्कुल सही सोचा है, यहीं पर फांसी लगा लेता हूं, खेल खत्म हो जाता है। नंबर 1 और 2। रुक जा सुनील, तेरा मरना उचित नहीं है बेटा। मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। बोल तू अपनी जान क्यों गंवाना चाहता है? माँ दुर्गा साक्षात मुझसे बात कर रही। हाँ बेटा, अगर आप माँ दुर्गा बोल रही हैं, माँ तो आप तो मन की बात को जान जाती। आपसे कोई बात छिपी नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों मरना चाहता हूँ। लेकिन बेटा सुनील, हाँ। क्या तेरे मरने से तेरे बेटा और तेरी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाएगी? हाँ, यही तो है कि हमारे बच्चों को मार डाला गया है। वो मान गया कि आप दुर्गा की माँ बोल रही है। आप हमारे मन की बात को जान गई, क्या करें माँ। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। नहीं रहा जीने का सहारा, नहीं जीना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ मैं। नहीं बेटा सुनील, हाँ। तुझे जीना होगा और रास्ता मैं बताऊंगी, उसी रास्ते में तुम्हें चलना होगा बेटा। तू यहाँ से कुछ दूर पड़ जाएगा, तुझे एक पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के बगल ही एक कारतूस से भरा हुआ बेल और एक नाल की बंदूक मिलेगी। उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बेटा बेटी के दुश्मनों को। आज से तेरा नाम सुनील नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू भवानी सिंह। डाकू भवानी सिंह, डाकू भवानी सिंह। माँ, हाँ बेटा, अगर आप ये जान सकती कि मेरे बच्चे को मार डाला गया है, तो ये भी तो जान सकती कि हमारे बच्चे को मारने वाला कौन है। हाँ बेटा सुनील, कौन है? ये बात तो तेरे भी मन में खटक रही है ना। मतलब चमेलवा। सही पहचाना बेटा। तेरे बेटा और बेटी को मारने वाला कोई और नहीं है, भाई तेरी सौतेली माँ चमेला रानी है। लेकिन बेटा सुनील, तू मुझे जब भी सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। चमेलवा ने हमारे बच्चों को मार डाला? नहीं, अगर तुमने मेरे बच्चों को मारा है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चमेलवा। आज तक ये समझता था कि जिंदगी को खत्म कर देंगे, किसके लिए ये बच्चे मारे दिए गए, लेकिन अब नहीं। अगर चमेलवा तूने हमारे बच्चों को मारा तो मैं तो वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माँ भवानी ने कहा कि पहाड़ी पर जा, बंदूक और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। पहले वैसे करता हूं जैसा माँ ने कहा। कसम माँ बिरयानी की।
भागने को कोशिश मत करना, वरना यहीं से खड़ा होकर छल छला दूंगा। इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, तुम लोग खत्म हो जाओगे। अपना मेन सामान आगे कर दो। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो, जितना भी पैसा लिए हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तुम लोगों के पास अगर पैसा नहीं है, तो अपने अपने घर जाकर आटा, चावल, दाल, खटाई, नमक, मिर्चा, लहसुन, प्याज, तेल, मसाला लेकर आ जा। बहुत खतरनाक गाड़ो हूं मैं, बहुत खतरनाक। इलाके में हमारा ही रुतबा चलता है। मैं किसी से नहीं डरता। मेरा नाम गाडू खरपोटे सिंह सिरकटवा चोरों पे भटकती हुई आत्मा। मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से। गाडू खरपोटी सिंह डरता है तो केवल कोरोना के बुखार से। यहीं पर राइफल कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दे रहा हो। हमारे सरदार और साथी मारे गए। रखने के बाद अगर कोई भी उठाता है तो हमारी गिरोह को वो सरदार बन जाएंगे। चमत्कार हो गया। कारतूस से भरा हुआ बेल्ट किनाल की बंदूक, मैंने जैसा कहा था वैसा वाकई हो गया। मैंने अपने आप को खत्म कर देना चाहता था। आज तक जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था, ये किसान सुनील कुमार, आज उसकी हाथों में बंदूक। यदि मालिक की शायद मर्जी, आगे अंजाम क्या होगा ये नहीं जानता। मर गया साला सुनील कुमार, मर गया उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू भवानी सिंह का। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक मकसद होगा, अपने बच्चों के कातिल को इस दुनिया से मिटा देना। मरेगी कमलवार मेरे हाथों से मरेगी। ऐसी मौत मारूंगा कमलवार, तुझे ऐसी मौत मारूंगा साली, याद रख। ऐसी मौत मारूंगा, ना तो जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। आज के बाद तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जिस दिन डाकू भवानी से तेरी मुलाकात होगी झमेला, याद रख तेरी जिंदगी का अंत होगा साली, आखिरी दिन मान ले। और रही बात काली चरण कसाई की, काली चरण तेरी हवेली साली जितनी ऊंची है, अगर उतनी नीची न कर दिया तो हमारे माई का दूध हराम है। ये डाकू भवानी सिंह का वादा है, याद रख, याद रख। कालीचरण बार बार सारा समझाता ना, कालीचरण नाम है हमारा, नाम अर्थ है साले तू। मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों को मारने में तेरा हाथ है। याद रख जिस दिन तेरी मुलाकात भवानी से हुई साले, तेरे सीने में गोली मारने वाला तेरा बेटा होगा। मजा आएगा। एक तरफ चमेला, दूसरी तरफ मेरा बाप मेरा दुश्मन बन गया। गद्दार ने कहा तो तुझे भीख मंगवाऊंगा। याद रख, याद रख कालीचरण तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा है तेरा बेटा। ये
सारा पूरा कल्याणपुर बैठकर तमाशा देख रहा था। दो बच्चों को मार दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी ने हाल नहीं पूछा कि सुनील कुमार तेरे साथ क्या हुआ। आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा। कौन बचाने आएगा तुमको? हाँ? याद रखो कि आज के बाद पूरे कल्याण पूरे गांव में कोई खुशियां नहीं मनाएगा। आतंक होगा, आतंक डाकू भवानी का। इस वक्त मैं चलता हूँ, माता रानी के दर्शन करता हूँ। उसके बाद क्या होगा आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत बुरा अंत होने वाला है चमेलवा। समय कितना भी नाजुक हो, ज़माना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, ज़माना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। चलते हैं भागने की कोशिश किया तो ही इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा कि मैं बह जाऊंगा। बह जाओगे? जब छलछलाओगे तुम तो बह जाऊंगा। मुर्गी सारे समझाता है। कौन है? गाड़ू गाड़ू हो, गाड़ू। बड़े घमंड के साथ कह रहा है कि मैं गांडू। घमंड तो हरदम रहते हैं गांडुओं को। अच्छा, हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? गांडू खरपोटी सिंह सिनकटवा चोर भटकती हुई आत्मा। इस सिटी क्यों मारा लास्ट में? ये जरूरी है करना फुर। ये टाइटल है, टाइटल स्टाइल है तेरी। ठीक, तो तुम एक गांडू हो। गांडू हूँ, गांडू रहूंगा। भाई साहब देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम एक परेशान आदमी हो। तुम गांडू बन गए, कोई मजबूरी रही होगी इसी वजह से गांडू। लेकिन क्यों बन गए? क्या ऐसी मजबूरी थी भाई साहब कि आप गांडू बन गए? देखने में इतने सीधे साधे इंसान हो, क्या मजबूरी रही जो गांडू बन गए? तुम तो रोने लगे, क्यों रो रहा है भाई? यार मेरे मालिक, वाह, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? भाई साहब रोइए मत। मेरी जान चली जाए तभी मैं ठीक रहूंगा। हेलो यार, मैं ये नहीं चाहता था कि तुम रोने लगो। मैं तो सिर्फ इंसान के नाते, भाईचारे के नाते पूछ लिया। भैया रो नहीं, सिर्फ इतना बताओ कि तुम गांडू क्यों बने? रोने नहीं। अच्छा, बताओ, आराम से बताओ, कौन हो, क्या हकीकत है तुम्हारी, क्यों गांडू बन गए? गांडू कोई शौक से नहीं बनता। हाँ, बताओ। ऐसे दरिंदे ठहरे कि जबरदस्ती गांडू बना देते हैं। जबरदस्ती गांडू बना देते? हाँ। अच्छा, कोई पैसे के लिए गांडू बन जाते हैं, बन जाता है। हाँ, कोई एक दूसरे से मोहब्बत के लिए गांडू बन जाते हैं, कोई हवस के लिए गांडू बन जाते हैं। अबे तू क्यों गांडू? कोई बर्बाद करने के लिए गांडू बन जाते हैं। तुम बताओ गांडू क्यों बने हो? दुनिया के छोड़ो, अपनी बताओ। मैं बदले के लिए गांडू बना हूँ, बदले के लिए। गंडुआई में कौन बदला है? बहुत बड़ा बदला है हमारा। मतलब समझाने बताओ। हमारे पास बहुत अच्छा खासा धंधा चलता था। अच्छा, ये खानदानी गंडुआई का धंधा है तुम्हारा? पूरे परिवार में सबका सब गांडू? बचपन में
पहले नहीं गांडू था, अच्छा बीच में। बीच में गांडू हो गया। हाँ ठीक है हो गया तो अच्छी बात। हमारे पास अंडू बोकरा का धंधा था। अंडू बुकरा था। हाँ, उससे कौन सा धंधा करवाता था? 2-4-500 डेली कमा लेता था। कैसे? बकरियां आती थी, चली जाती थी, उसके जरिए से कमा लेता था। दारू शराब मिल जाता था। अच्छा दारू भी पीते हो? न जाने कौन हरामजादा आकर हमारे अंडू बोकरा को मार डाला। चुप हो जाओ भाई साहब, रो नहीं यार। जबरदस्ती मुन्ना तिवारी भारत लाल की पापा मचाया सारे ने। रोना बंद करो, गांडू तो बनी गए हो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गुस्से में आया, इसी चमार घाटी में पहुंचा। अच्छा कहाँ चमार तो दिखा तो यहाँ अबे चम्बल घाटी पहुंचा। हाँ, चम्बल घाटी में पहुंचा। उठा लिया रामफल को, उठा लिया रामफल को और मार डाला राम सिंह को, जबकि दोनों नहीं जिंदा है, दोनों मर चुके। अबे राइफल उठा लिया बेवकूफ। हाँ, उठा लिया राइफल को। कसम खाया। क्या कसम खाया? कि कसम है मुझे अंडू बोकरा की, जिस दिन साले तुम हमको मिल जाओगे, तेरे ही सामने साले मैं खड़ा होकर छलछला दूंगा, खत्म हो जाओगे। मिला? नहीं मिला। नहीं अच्छा एक मिला। बात बताओ, तुम्हारे ग्रुप में कितने गांडू थे? 18 गांडू थे। कहाँ? पुलिस से मुठभेड़ हुई, ढेर सारे गांडू और सरदार मारे गए। मैं पुलिस से डरता हूँ, पहाड़ी के पीछे छिप गया था। अच्छा बस गया। यहीं पर राइफल कारतूस से भरा हुआ बेल्ट रख दिया। मैं ये समझा कि जो कोई उठाएगा वो सबसे बड़का गांडू हो जाएगा। आज के बाद मैं छोटा गांडू, तुम बड़े गांडू, हम तो मिलकर आप गंडुई करेंगे, एक एक व्यक्ति को बर्बाद कर देंगे, कोई नहीं रहेगा। साले छोटो बर्बाद कर देंगे, पूरे गांव को तबाह कर देंगे। तो मतलब ये बंदूक से और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट तुमने रखा था? हाँ। तो जो उसे उठाएगा उसको बड़का गांडू बनाओगे? आप बड़े गांडू, मैं छोटा गांडू। आप गंडुआई करेंगे, तुमको करना पड़ेगा गंडुआई। हमको सारे गंडुआई करना पड़ेगा। हाँ पहले मेरी बात सुन। सबसे पहले जब तू चंबल घाटी पहुंचा, हाँ तो मैं राइफल या बंदूक उठाया, हाँ। उसी वक्त तू डकैत बन गया। मतलब मैं डाकू बन गया। हाँ, डाकू बना। डाकू को नाम लेने दे रहा था। हाँ, सुन मेरी बात। डाकू बन गया। अच्छा क्या बन गया? डाकू सीधा बोल। डाकू। हाँ, गांडू बोल। गांडू इधर सेट है ना, जब सेट है जल्दी से ले लिए। डाकू नहीं कह पाता है सारे तू। डाकू बोल। डाकू इसको कहते हैं राइफल। इसमें से जब गोली चलती है तो इसमें से छल छल की आवाज नहीं आती, छछला देते हैं। चुप रहे। इसमें से गोली जब चलेगी तो तड़तड़ की आवाज आएगी। अच्छा। बोलना चाहिए कि तड़तड़ा दूंगा, मार दिए जाओगे। नहीं छल छला दे सारे बुकरी है, हरामखोर नहीं तो। आज के बाद तुम्हारा नाम क्या नाम बताया तुमने? डाकू, खरपोटी, सिरकटवा, चोर, भटकती हुई आत्मा। अबे इतना नाम की क्या जरूरत है? सिरकटवा, चोर, भटकती हुई आत्मा, ये सब सारे खरपोटी सिंह। खरपोटी ये सब बटे छोड़ो। मेरी बात सुनो। हाँ। तुमने मुझे अपना सरदार मान लिया। सरदार माना। आओ हमारे साथ मिलकर कसम खाओ कि आज के बाद किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होगा। किसी गरीब को पर अत्याचार नहीं होगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा। हर माँ को माँ समझूंगा, हर बहन को बहन समझूंगा, हर किसी औरत की अपनी औरत समझूंगा। ये मेरा वादा, मेरा चैलेंज है। दूसरे की औरत को अपनी औरत समझेगा। हाँ। अबे माँ को माँ समझेगा, बहन को बहन समझेगा, बस। दूसरे की बीवी को अपनी बीवी नहीं बना सकते। चला दूसरे का माई हमार माई। हाँ भाई ये तो सत्य है। दूसरे का माई हमार माई। हाँ। दूसरे का बहन हमार बहन। हाँ। तो दूसरे का मेहरारू हमार मेहरारू। अपन सारे मेहरारू समझ में। अपन करे बड़े माई समझी।
अरे सरवा पगल से मुलाकात होगी। एक काम कर, तू गंडुआ ही रहा सारे ना हाँ, बनबे डाकू। डाकू तो वादा कर कि माँ बहन बेटी की इज्जत बचाएगा। अब मैं कहने जो दूसरे की पत्नी होती है वो भी तो किसी की माँ बहन है कि नहीं? हमारे लिए सब बराबर रहेंगे। हाँ। हाँ, हम किसी को गलत नजर से नहीं देख सकते। हर पद को पद जोड़ेंगे। सारे तो बहुत पागल कर रहा है मुझको। असुर, ये खरबोटी पर बोटी तेरा नाम नहीं होगा आज के बाद, समझा? हाँ। तुम्हारा नाम सिर्फ और सिर्फ शेरा सिंह होगा। क्या होगा? सोहरा सिंह। सोहरा नहीं सारे मेहरा, शेरा शेरा। जैसे ताकतवर कौन सी जानवर होता है दुनिया में बता? दो जानवर हो। कौन कौन सा? एक शेर होते हैं, एक सुअर होते हैं। तो तू शेर बनेगा कि सुअर? आप शेर में सुअर। डाकू सुअर सिंह। हाँ, डाकू सुअर सिंह। ठीक है, आज के बाद तेरा नाम यही होगा ताकि तहलका मचे लोगों के सामने। और बोटी सुअर, और यहाँ से निकलते हैं माँ भवानी के दरबार। आजा। हिला दे पत्ता पत्ता जो, हिला दे पत्ता पत्ता जो, उसे तूफान कहते हैं। और समाज के इस सरिंदे को बाबू काली चरण कसाई शैतान कहते हैं। ये जहां नहीं, सारा जहां हमारा है। ये जमी हमारी है, ये आसमां हमारा है। बाबू काली चरण कसाई का काम है यारों केवल परलौलाना, और परले उसके साथ किया जो बात मेरी न। नमस्ते। ओ शमीला जी। अच्छा मेरे पास तो कुछ चाहिए। क्या बात है? आज बहुत जरूरी बात है। बहुत जरूरी बात है। आप मुझे कौशाम्बी से ला करके अपने घर में मुझे रानी बना दी। और क्या दे, शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिए हो। ये सब तुम्हारी देन है। हाँ, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि आप मेरे हाथों से शराब पीजिए। हाँ। ए जमीला, तुम जानते हो कि जब जब मैं शराब पीता हूँ तो कोई न कोई तूफान आता है। आज मैं रात भर शराब का स्वप्न देख रहा था सच कि कोई अच्छी सी शराब मिल जाए तो मजा आ जाए। ये देखिए। और तो मेरे इसीलिए कहता हूँ कि तुम मेरी जान हो, तुम मेरा जान हो, तुम मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, मेरा सब कुछ है। अच्छा। शुभ कार्य में देर क्यों करती हो? अब बैठ ला थोड़ी सी शराब पिलाओ, उसके बाद देखोगे मैं बैठ क्या जाओ, बैठ करता जाओ। हूँ। पिलाओ। बैठ जाओ। हमके मिला
अरे यार, आज तो मेरे को ऐसी शराब पिला दी कि मजा आ गया। मजा आ गया ना? आज मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ। तुम जो मुझसे चाहोगे मैं तेरे को कुछ दूंगा। बोलो देखिए। तेरे को क्या मांगता है? एक काम कर दीजिए बस। बोलो क्या कहा? तेरे को क्या मांग